मोस्ट ऑफ द बिगिनर गार्डनर्स जब किसी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स या फ्लावरिंग प्लांट्स को नर्सरी से परचेस कर लाते हैं तो सबसे बड़ी गलती वो यही करते हैं कि पौधों को नर्सरी बैग से हटाकर नहीं लगाते हैं। वो प्लांट्स को लेकर आते हैं और डायरेक्टली बिग साइज के पॉट्स में ऐसा ही रखने के बाद लगा देते हैं, जो कि कम्प्लीटली रॉन्ग मेथड है। तो सही मेथड आप सभी को सिखाने के लिए मैं भी नर्सरी से 6 एक्सोटिक फ्रूट प्लांट्स को लेकर आया हूँ। अब उन प्लांट्स के मैं नाम अगर आप सभी को बताऊं तो मैं जामुन के पौधे को लेकर आया हूँ, एप्पल के पौधे को लेकर आया हूँ, एप्पल बेरी के पौधे को लेकर आया हूँ, आरो के पौधे को लेकर आया हूँ, अनार के पौधे को लेकर आया हूँ और साथ ही साथ सहतूत यानी कि मूनबेरी के पौधे को भी लेकर आया हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को सबसे आसान, सरल और सबसे सही तरीका बताने वाला हूँ फ्रूट्स प्लांट्स को घर पर ग्रो करने का। तो सबसे पहले इन फ्रूट्स प्लांट्स को लेकर आने के बाद आपको सबसे पहले इनकी सॉइल को चेक करना है कि इनकी जो सॉइल है टाइट है या लूमी है या ज्यादा चिपचिपी है। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, जिस सॉइल में ये प्लांट्स लगे आए हैं वो सही सॉइल है, तो फिर आपको इन प्लांट्स की सॉइल को रिमूव नहीं करना है। लेकिन मेरे केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो फ्रूट्स प्लांट्स लगे आए हैं ये लाल मिट्टी में लगे आए हैं और ये बहुत ही ठोस मिट्टी है और इस मिट्टी में किसी भी तरीके का फर्टिलाइजर यानी कि कंपोस्ट एड नहीं है। और अगर इन प्लांट्स को हम ऐसा ही लगा देंगे तो फिर ये जो प्लांट्स ज्यादा अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे और साथ ही साथ लेट ग्रोथ करेंगे। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इन सारे ही प्लांट्स को नर्सरी बैग्स में से हटाने के बाद इनकी सोल को कंप्लीटली कर रहा हूँ रिमूव। बस ऐसा करते टाइम आप सभी को एक चीज का ध्यान रखना है कि इन प्लांट्स की रूट्स को आपको ज्यादा डैमेज नहीं करना है। और अगर रूट्स थोड़ी बहुत डैमेज हो भी जाएंगी तो भी चलेगा, नो इशू। और फिर इन प्लांट्स की सोल को रिमूव करने के बाद आपको इन्हें थोड़ी देर के लिए नॉर्मल वाटर के अंदर रख देना है, मिनिमम 10 से 15 मिनट के लिए। अब सबसे बड़ी बात यही आती है कि हमें फ्रूट्स प्लांट्स को अगर टेरेस गार्डन पर लगाना है तो किस साइज के पॉट में लगाना चाहिए और साथ ही साथ पॉट भी किस टाइप का होना चाहिए। अब अगर आपके भी टेरेस पर अच्छा खासा स्पेस हो तो मेरा पर्सनल सजेशन यही रहेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा बिग साइज के पॉट में ही फ्रूट्स प्लांट्स को लगाएं, क्योंकि जितने लार्ज साइज के पॉट्स में आप इन पौधों को लगाएंगे उतनी अच्छी तरीके से ये ग्रोथ कर पाएंगे। जितनी अच्छी तरीके से हमारे ये पौधे ग्रोथ कर पाएंगे उतनी एट द एंड हमें अच्छी और हैवी क्वांटिटी में इनसे हार्वेस्टिंग भी देखने को मिलेगी। मैं इन सारे ही फ्रूट्स प्लांट्स को इन 12 बाई 12 के ग्रो बैग्स में लगा रहा हूं। और अगर आप सभी को ये जानना है कि ग्रो बैग्स में लगाने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं तो इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। उस वीडियो में मैंने आप सभी को कंप्लीटली बताया कि ग्रो बैग्स को हमें यूज क्यों करना चाहिए। और अब अगर हम फ्रूट्स प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सॉइल मीडिया की बात करें तो आपको सॉइल ऐसी यूज करना है जिसका ड्रेनेज भी अच्छा हो और साथ ही साथ सॉइल में मॉइस्चर भी बना रहे। तो उसके लिए आपको यूज करना है 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल, 30% गोबर की खाद, 20% रहेगी कोकोपीट। तीनों का अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और जो पोटिंग सॉइल है वो यहाँ पर रेडी हो जाएगा। इसके बाद इन सारे ही फ्रूट्स प्लांट्स को लगाने के बाद आपको अच्छी तरीके से इनकी कर देना है वाटरिंग।